आइए, मेरे घर में लक्ष्मी पूजा में आप सबको निमंत्रण है। प्रसाद लेके जाइएगा। आइए आइए। नंदू से हेलो। हाय। लक्ष्मी पूजा के लिए क्या क्या विधिवत नियम है और क्या क्या मैंने प्रिपरेशन की वो तो आप देखोगे ही। साथ में मैंने आपसे शेयर की है मेरे जीवन की एक बहुत ही प्यारी सी कहानी, और एक मलाल भी रह गया वो भी मैंने आपको बताया। तो चलिए शुरू करती हूँ आज का व्लॉग। वेलकम बैक टू योर चैनल लव एंड लाइफ विद स्पाइडरमैन। मालूकी दोशो এসো মা লক্ষ্মী বসো ঘরে, আমারে ঘরে থেকো আলো করে। Love and life with Mala. अभी बज रहे हैं 8:05 शाम के। नए घर में पहली बारी मैं व्लॉग इस टाइम पे कर रही हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप लोगों के साथ मैं इस टाइम पे भी बात कर रही हूँ। सो कोजागरी लक्ष्मी पूजो की शुभकामनाएं मेरे सारे सब्सक्राइबर फैमिली को, और जो मेरे बॉन्ग फ्रेंड्स हैं जो लोग कर रहे हैं, आप लोगों को शुभ लक्ष्मी पूजो। जो मैंने आज सुबह से प्रिपरेशन की है आप थोड़ी देर में देखोगे ही। लेकिन एक चीज का वही बोलते ना, जैसा देश वैसा भेष, वही हो गया बात। यार मजुमदार ने मुझे 6:30 बजे फोन किया कि मैं आते वक्त इंडियन जो यहाँ पे स्टोर है वहां से मैं पान लेते हुए आऊंगा, क्योंकि लक्ष्मी जी के पूजा में पान जरूर से चढ़ता है। एंड हार्डली अभी वो घुसे हैं तो पान मिला नहीं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आज नहीं तो फिर जब दिवाली के दिन होगा तो उस दिन चढ़ा देंगे, जिस दिन मिलेगा उस दिन चढ़ा देंगे। बट वही एक सिर्फ पान का माँ को चढ़ाना रह गया। तब तक यान मजुमदार अभी ऑफिस से आए हैं, वो हो जाते हैं रेडी, फिर हम करेंगे पूजा, पाचाली वगैरह भी पढ़ेंगे। और बच्चे लोग देखिए कैसे उधम, बैकग्राउंड म्यूजिक तो आज आपको भरपूर आएगा। तब तक आप लोग देख लीजिए कि सुबह से कैसे करके क्या प्रिपरेशन की है। उसके बाद जब यार मजुमदार आ जाएंगे पूजा में आपसे मैं मिलती हूँ। इन शॉर्ट जल्दी से जाकर फिर जल्दी से आइए। सिर्फ एक पान को छोड़कर बाकी कनाडा में रहते हुए जितना मुझसे बन पड़ा मैंने कोशिश की। Do, हाँ। That's my day. Happy yogurt for sure. Mama, press the G. Yeah, you press the G. Very good. Very good. I'll press it this. Yeah. सो माई मॉर्निंग स्टार्टेड विद दिस ब्यूटीफुल थिंग। मुझे ना ट्विंस को स्कूल ले जाना और रास्ते में हम लोगों की जो बातें रहती है मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो उनको स्कूल में छोड़कर आकर यहाँ से थोड़े से दुर्बा उठा लिए और ये पत्ता भी दिख गया, तो ये सब ले लाकर थोड़े से फूल भी ले आई थी। मैं घर में घुसी और मैं बिल्कुल पता है रिलैक्स थी, क्योंकि मुझे मालूम था इसके बाद कॉफ़ी पीकर जो मुझे लगना है तो बहुत कुछ बनाना था, बहुत कुछ प्रिपेयर करना था। तो वही सब मैं माइंड में लेकर थोड़ा सा एट ईज़ होकर मैं काम कर रही थी। तो सबसे पहले मैंने ले लिए 2 लीटर दूध। एक का करूँगी भापा संदेश और एक का होगा खीर। तो उसके पहले मैंने ड्रेस वगैरह चेंज करके गैस को पूरा वही अपना जो होममेड डिसइंफेक्टेंट जो मैं बनाती हूँ उससे पूरा साफ़ कर लिया। और उसके बाद एक एक करके दूध जो है मैंने बॉईल करने बिठा दिए। इसमें बनेगा भापा संदेश। इसके लिए मैं मिल्क को बॉईल करके कर्डल कर लूँगी और पीछे वाले बर्तन में मैं खीर बनाऊँगी। खीर का वही जो मैंने प्रोसीजर दिखाया था मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। मैं चावल में थोड़ा सा इलायची, अपना होममेड जो मैं घी बनाती हूँ वो डाल के मैं चावल को मिक्स कर लेती हूँ। ये पता है मेरी मदर इन लॉ की रेसिपी है, इसमें ना बहुत अच्छी खुशबू आती है। और भापा संदेश के लिए मेरा मिल्क कर्डल करके मैंने रख दिया। अब बारी थी 5 तरह के वेजीज लेने की, तो मैंने इसको थोड़ा सा हेल्दी वर्जन किया, इसलिए इस बार आलू की जगह मैंने मीठा आलू शकरकंदी ले ली। अब बस इनको छोटा छोटा सा काट के मैं इस तरीके से 5 तरह के मैंने जो सब्जियां हैं उनको धोकर छोटा छोटा ऐसे काट लिया। बट पता है मैं आपको आज एक इम्पॉर्टेंट टिप देती हूँ, क्योंकि ये ना हमारे बर्थडेज में भी, बच्चों के बर्थडे में वगैरह में, हस्बैंड के बर्थडेज वगैरह में भी हम लोग करते हैं 5 तरह का भाजा। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग लाइक ट्रेडिशनल वे डीप फ्राई या अलग अलग करके फ्राई करने की वजह से मैं क्या करती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे ब्रिंजल, लेडी फिंगर, कॉलीफ्लावर, बीन्स और शकरकंदी ली है, तो मैं क्या करती हूँ उनको एक साथ कर लेती हूँ। मैं भी आपको दिखाती हूँ। फिर मेरी ना नज़र थोड़ी सी पत्ता गोभी में पड़ी, तो यार मजुमदार का ना खिचड़ी के साथ उनको ये पत्ता गोभी, मटर, आलू की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने सोचा चलो लगे हाथों पहले 5 तरह का भाजा करने के पहले मैं ये सब्ज़ी चढ़ा देती हूँ। इसमें थोड़ा सा तेल और घी लिया, उसमें थोड़ा सा जीरा और तेज पत्ता छौंक, बस और कुछ नहीं जाता है। और आप यकीन मानो ये सब्ज़ी ना भोग खिचड़ी के साथ इतनी अच्छी लगती है ना, बहुत टेस्टी लगती है।
अच्छा, अब जो मैं आप लोगों को टिप बता रही थी ना, इंस्टेड ऑफ डूइंग इट वन बाई वन, सो मैं इस तरीके से करती हूँ, इट सेव्स टाइम और तेल भी बहुत कम लगता है, हेल्दी वे में होता है। मैं क्या करती हूँ, एक बड़ा सा तवा या पैन में ऐसे करके भाजा ले लेती हूँ, थोड़ा सा हल्दी नमक देकर मैं ऐसे करती हूँ। देखिए एक साथ आपके जो है 3 बन गए, और साथ में मेरे सब्जी भी हो रहा था कैबेज का, और खीर भी बन रही थी। ये देखिए इस तरीके से आप भी करके देख सकते हैं, इससे पता है सेव होता है टाइम बहुत ज़्यादा। अब वो तीनों जब हो गए, तीनों को मैंने प्लेट में उतार लिया, बाकी कॉलीफ्लावर और बीन्स को भी फ्राई कर लिया। तो इस तरीके से मेरे 5 भाजा वॉज डन। पायश खीर वॉज ऑल्सो डन। अब बारी थी भापा संदेश की। तो वो जो मैंने जो अपना पनीर छाना बनाया था, उसका वो मिक्सचर मैंने फिर पीस कर और उसको मैंने फिर रख दिया। इसकी भी रेसिपी मेरे व्लॉग में है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अब बारी थी येस द मोस्ट फेवरेट पार्ट, नाड़ू कोकोनट लड्डू की। तो उसके लिए भी मैंने पैन में ऐसे करके घी, जैगरी और कोकोनट जो है, मेरा जो फ्लेक्ड कोकोनट्स यहाँ मिलते हैं, उन सबको मैंने इस तरीके से पका लिया। इसको तब तक कुक किया जब तक इसका थोड़ा सा ये एकदम टफ जैसा ना हो गया, टाइट जैसा ना हो गया। ये देखिए, मुझे ना कई कनेडियन फ्रेंड्स पूछते हैं, तो ये मेरा वर्का का गुड़ रहता है, अगेन आई एम नॉट प्रमोटिंग, और वो वाला मेरा कोकोनट मैं यूज़ करती हूँ। बहुत अच्छा बनता है, देखिए बहुत अच्छी बाइंडिंग हुई है, और कोकोनट लड्डू की खुशबू भी इतनी आ रही थी ना। और देखिए इसको ना गरम गरम में करना पड़ता है, तो मेरे हाथ भी एकदम लाल हो रहे थे। तो अब बारी थी चेक करने की भापा संदेश। भापा संदेश इज़ ऑल्सो डन। इसमें चाकू लगाकर मैंने देखा और वो एकदम क्लीन निकला। तो अब सब खाना जब बन गया था, अब बारी थी माँ लक्ष्मी के आसन को सजाने की। तो उसमें ये चीज़ें मैंडेटरी होती है, और हर घर का ना अपने तरह का पूजा करने का प्रोसेस रहता है। तो मैं इन सब चीज़ों से करती हूँ, थोड़ा सा आयना, कंगी, छोटा छोटा शाखा पौला, कोड़ी, ये सब रखती हूँ। एंड आलपोना तो सब जगह ही मस्ट रहता है। लक्ष्मी पूजा में आलपोना ज़रूर बनता है, स्पेशली द लक्ष्मी फीट। तो वो आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं। तो मैंने इस तरीके से बनाया। मेरा ना कोई फिक्स नहीं रहता है, मुझे जो भी डिज़ाइन कभी कभी मन में लग जाता है ना अच्छा, तो मैं वही बना देती हूँ। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे अल्पोना बना दिया, और घर में घुसते हुए मैंने यहाँ पर एक थोड़ा सा उल्लू बना दिया। धान का ये शीश पक्का रहता है, और यहाँ पे एक लोटस टाइप का बनाने का कोशिश किया, तो वो बना नहीं, मैंने कहा चलो यही बना देते हैं। फिर ना मैंने शाम को खिचड़ी माँ के लिए बनाई, बिकॉज मुझे लगा इतनी ठंडी है यार, सुबह सुबह दोपहर को बनाऊंगी तो वो ठंडी हो जाएगी। मैंने कहा नहीं, माँ को भी तो गरम गरम भोग चाहिए ना, इसलिए मैंने ये शाम के लिए रखा। थोड़ा सा मुझे बहुत टायर्ड हो गया था, क्योंकि मैं दोपहर में करती तो अच्छा रहता। मैंने कहा नहीं, माँ को भी गरम गरम खिलाती हूँ। तो इस तरह मेरा भोग बन गया। शाम को बना ली पूड़ियाँ, और बाकी सब तो बन ही गया था। तो इसमें फिर नंदू को ना पूड़ी बहुत पसंद है, उसको भी 2-3 छान कर दी मैंने। और अब जो है ये सबसे पहला भोग जो चढ़ता है हमेशा माँ अन्नपूर्णा को, उनको भोग दिया। फिर ये पूड़ी और जो खिचड़ी थी, मैंने मंदिर के पास जाकर सब कुछ वहाँ पे असेंबल करके रख दिया। अब थी कलश स्थापना की बारी। मतलब माँ के सामने जो घट बिठाते हैं, उसमें ना पवित्र गंगा मिट्टी के ऊपर घट को बिठाते हैं। बट यहाँ गंगा मिट्टी कहाँ मिलेगी मुझे कनाडा में, तो बोलते पवित्र जगह की मिट्टी होने से ही होगी। तो मैंने ना केले के पेड़ की रख दी थी। तो अब दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। अब आप देखिए, ये देखिए, मुझे ज़रूर फीडबैक में बताइएगा आपको कैसे लगा यहाँ का मेरा जो पूजा की विधि और स्थापना, और जो चीज़ें मैंने रखी। कनाडा में रहते हुए मुझसे जितना मन पड़ा मैंने किया। मुझे आपके फीडबैक का ज़रूर इंतज़ार रहेगा, मुझे पक्का से बताइएगा। और कमल गट्टे की माला, इससे मैं 108 बार मंत्र जाप करती हूँ। और बाकी सारा ये शिन्नी का सामान है जो नारायण जी के लिए बनेगा। बस अब यार मजुमदार का ही वेट कर रही थी कि वो ऑफिस से आएंगे, तो मैं पूजा अपना शुरू करूंगी। भापा संदेश, पूड़ियों को ऐसे रख दिया बिकॉज मेरे पास अब प्लेट नहीं थी, भगवान की जो भी थी। यहाँ पे 5 तरह के फल रख दिए, और ये जो नारियल पानी रहता है डाब, ये मैंडेटरी है। ये यहाँ पे खीर बनाया है, यहाँ पे ये नारियल के लड्डू, यहाँ पे 5 तरह का भाजा, ठीक है। ये पत्ता गोभी, आलू और मटर दे के सब्जी, यहाँ हो गया खिचड़ी। बस यार मजुमदार भी आ गए थे। अब मेरा ये फाइनल चीज बाकी था, तो मैंने ये स्वास्तिक जो है अपने मुख्य द्वार में बना दिया इस तरीके से अंदर की तरफ। तो देखा आपने, वही सब जितना कर पाई उसमें किया। लक्ष्मी पूजा के दिन नारायण जो विष्णु जी हैं, उनके लिए हम लोग बनाते हैं प्रसादी, उसको शिन्नी बोलते हैं। शिन्नी इज मस्ट ऑन लक्ष्मी पूजा। तो मैंने कुछ तुलसी के पत्ते यहाँ रख दिए हैं, क्योंकि विष्णु जी का प्रसाद है। अमृत खीर के लिए मैंने खीर रख दी है। अभी मैं थोड़ी देर के बाद इसको बालकनी में रख दूंगी, आप लोगों के सामने ही सब करूंगी। मेरे नारायण अर्थात यार मजुमदार शिन्नी को मिक्स करेंगे।
इसमें ना एक अमाउंट रहता है, उस क्वांटिटी में ही आपको चीज़ें लेनी पड़ती हैं। तो कच्चा आटा, दूध, गुड़, नारियल, केला इज मस्ट और ड्राई फ्रूट्स भी दे सकते हो। सो शिन्नी भी हो गई रेडी। अब हम लोग पूजा स्टार्ट करेंगे। ये लक्ष्मी पांचाली पढ़ रही हूँ मैं अभी। क्रोमे क्रोमे लक्ष्मी देवी छाड़िलो सबारे, সোনার সংসার সব গেল ছারখারে, লক্ষ্মী ব্রত কথা এটা হইল সমাপন, মনের আনন্দে বলো লক্ষ্মী नारायण, মনের আনন্দে বলো লক্ষ্মী नारायण। ये लक्ष्मी पांचाली जो हम लोग कहानी पढ़ते हैं ना, मन को बहुत सुकून मिलता है ये पढ़ के। ले लिया आप सबने आरती, पूजा हो गई। आप लोग सब मेरे पूजा में मौजूद थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब फुल मून रिचुअल्स की बारी थी, वो भी मैंने एक एक करके कर दिया। अमृत वर्षा की खीर रख दी, नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण में घी का एक दिया लगा दिया। पता है, ये लक्ष्मी पूजा में जाने से पहले एक छोटी सी बात आपको शेयर करना चाहती हूँ। ये बात मेरे बहुत दिल के करीब है। लक्ष्मी पूजा इज द फेस्टिवल जो कि मेरा सबसे फेवरेट आप बोल सकते हो। इसका रीजन ये है क्योंकि ये मेरी जो मदर इन लॉ है जो थी, उन्होंने मेरे को ये चीज, हम लोगों में बोलते पकड़ाया है। मतलब उन्होंने कहा है कि तुम ये पूजा हमेशा हर साल जो भी कुछ हो जाए तुमको ये करना है। बोलते ना खानदान की तरफ से चीजें आती हैं, वैसे ये चीज जो ये पूजा का जो ये अपॉर्चुनिटी जो है मुझे मेरी सासू माँ ने दिया है। और आपको पता है सासू माँ की मैं बात मतलब उठी है तो मैं बोलना चाहती हूँ। मतलब मेरी कभी मैं जब रांची जाऊंगी मैं ननद से बात कराऊंगी। बिफोर शी पास्ड अवे शी यूज्ड टू से डेली टू माय सिस्टर इन लॉ कि मैं ना तोतन के घर जाऊंगी। और तब हम लोग बहरीन में थे। इसको देख रहे हैं यहाँ, ये मेरे उस दिन जेठ जी से भी परसों बात हो रही थी, वो भी बोल रहे थे तोतन को कि एकदम माँ जैसी दिखती है ना। इवन नॉट ओनली हर फेशियल स्ट्रक्चर दिस थिंग, ये जो मेरे साथ जो ग्लूड होके रहती है ना, मेरी सासू माँ हमेशा से मेरे साथ रहती थी। एंड हर आईज का कलर जो ग्रीनिश ब्राउन है, मेरी मदर इन लॉ का भी ऐसा था, माँ का, और इसका भी ऐसा है। तो इसीलिए मैं, ये भी मेरे गोद में आके बैठी तो मैंने कहा चलो आपसे ही छोटी सी मैं अपनी स्टोरी भी सुना दूं। तो इसलिए मेरे को ना लक्ष्मी पूजा के दिन मेरे को मेरी मदर इन लॉ की बहुत याद आती है। और जब वो जीवित थी तो जब मैं व्रत करती थी ना, मेरे को बोलती थी तुम खाओ, थोड़ा शरबत बना के देती हूँ खाओ, तुम नारियल का पानी पियो, हमेशा ऐसे बोलती थी। तो हर लक्ष्मी पूजा में ना मैं अपनी सासू माँ को बहुत करीब महसूस करती हूँ। Maybe she is there, she is hearing, she is with us. ये लीजिए नाड़ू आप लोगों के लिए। इस प्यारी सी मेरे दिल के करीब की स्टोरी के साथ आज मैं व्लॉग यहीं पे खत्म करती हूँ। जो लोग मुझे ऐसे ही देख रहे हैं, आप लोग करिए सब्सक्राइब और इस वीडियो को दीजिए खूब सारा प्यार, दीजिए लाइक, करिए शेयर। और मिलती हूँ जल्द एक और इंटरेस्टिंग व्लॉग में। तब तक अपना खूब ख्याल रखिएगा। और यस, मुझे फॉलो करिए मेरे इंस्टा में फॉर मेन अपडेट्स। और मेरा इंस्टा हैंडल ये रहा। अब जाने से पहले फिर वही बात, पहले अपने लाइफ में लव एंड लाइट बिखेरिए, फिर दूसरों के लाइफ में चलते। टाटा, बाय 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 बाय। लव एंड लाइट विद माला। सब्सक्राइब टू आवर चैनल। स्पाइडरमैन भी बोल रहा है। मजुमदार नाड़ू बहुत अच्छा, एकदम माँ के जैसा, बहुत अच्छा। Yeah. हाउ इज द नाड़ू? As always, awesome. ঈশো মা লক্ষ্মী বসো ঘরে, আমার এই ঘরে থেকো।